जब तक हमें स्वयं कष्ट नहीं होता, हमें कोई पीड़ा नहीं होती, हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ नहीं टूटता। हमारे साथ कोई अनहोनी नहीं घटित होती। तब तक हम किसी दूसरे के कष्ट को, पीड़ा को, किसी दूसरे के साथ घटित हुई अनहोनी को, उससे उपजे दर्द को कैसे जान सकते हैं। हिंदी का एक मशहूर दोहा, जाके पांव न फटे बेबाई, सो क्या जाने पीड़ पर आई। मैं यहां पर कोई ऐसा दावा तो नहीं करूंगा कि किसी कालखंड में, सतयुग में हमारे अंदर बहुत संवेदनाएं हुआ करती थी, हम बहुत संवेदनशील हुआ करते थे। अगर ऐसा हुआ होता तो महाभारत ना हुई होती। पांडवों ने कौरवों से 5 गांव तो मांगे थे, नहीं दिए। प्रभु श्री राम को 14 साल का वनवास ना झेलना पड़ता अगर मां के कई के अंदर संवेदनाएं होती। वो तो अपने बेटे का स्वार्थ देख रही थी। और आज के दौर में बड़ी से बड़ी दुर्घटना हमें विचलित नहीं करती, क्योंकि हमारी संवेदनाएं मरती जा रही हैं, हम संवेदनशून्य होते जा रहे हैं। अहमदाबाद का विमान हादसा, भयानक। पहलगाम की आतंकी घटना, रेल दुर्घटनाएं होती रहती हैं, धार्मिक आयोजनों में भगदड़ मच जाती है, सैकड़ों लोग दब करके कुचल करके मर जाते हैं, स्टेशन पर भगदड़ मचती है, लोग मारे जाते हैं। और फिलहाल में देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के सामने एक भयानक बम विस्फोट होता है। बारह 13 लोग स्वाह हो जाते हैं, 20 से ज्यादा घायल होते हैं। जो पीड़ित परिवार थे वो कह रहे थे कि हमें एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं कराई गई अपने मृतक परिजन की लाश को ले जाने के लिए। तो अब हम एक अलग दौर में रह रहे हैं। मोदी 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 नरेंद्र मोदी। मगर जब बात खुद पर आती है, आज भी हम परेशान हो जाते हैं। अगर हमारे साथ कोई अनहोनी हो जाती है, हम दर्द से बिलबिला उठते हैं। अगर कोई हमारे साथ बुरा बर्ताव कर देता है, तब हम पीड़ा से भर उठते हैं। हिंदी फिल्मों के नायक कलाकार, एक्टर सनी देओल पेपराजी पर बरस पड़ते हैं। पेपराजी वो वर्ग होता है, वो क्लास होता है जो सेलिब्रिटीज का कैमरा लेकर के पीछा करता है। उनकी एक्टिविटीज को, वो चाहे कैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, उन्हें कैद करता है। और उनसे बनी रीलें हम सोशल मीडिया पर देखते हैं। खूब पॉपुलर होती हैं ये रीलें, कई रीलें वायरल हो जाती हैं। बहुत सारे पेपराजी सनी देओल के बंगले के बाहर थोड़ी दूरी पर इकट्ठा हुए थे। सनी देओल गुस्से से भरे हुए थे, वो इन पर बरस पड़ते हैं। आपके घर में माँ बाप है, आपके बच्चे हैं, वीडियो कई सारे। सनी मीडिया पर भी बरसे, उस मीडिया पर जिसे गोदी मीडिया के नाम से अब पुकारा जाता है। देश का मेन स्ट्रीम मीडिया का 95% हिस्सा गोदी बन चुका है, जिसे चाटुकार मीडिया कहा जाता है, चरण चुम्बन करने वाला मीडिया कहा जाता है, जूता चाटने वाला भी। सनी देओल मीडिया पर, पेपराजी पर क्यों बरसे? उनके अंदर इतना गुस्सा क्यों पैदा हुआ? हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। थोड़े दिन पहले हिंदी फिल्मों के महानायक, मेरे फेवरेट एक्टर, शानदार इंसान धर्मेंद्र जी बीमार होते हैं। उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। उधर दिल्ली के नजदीक एनसीआर में लश्कर नोएडा की मीडिया आतंकी उनकी मौत की झूठी खबर को अपने चैनल पर ब्रॉडकास्ट कर देती है। यह खबर वायरल हो जाती है, लोग इसे सच समझने लगते हैं। देओल परिवार को इस खबर को देख करके, सुन करके बड़ा कष्ट होता है। हेमा जी परेशान होती हैं, और उसके बाद जो कुछ हुआ आप देख चुके हैं।
मगर सवाल यह है, देओल परिवार की निष्ठा बीजेपी के प्रति रही है, मोदी के प्रति रही है। हेमा जी आज भी उत्तर प्रदेश के मथुरा से बीजेपी की सांसद हैं। धर्म जी भी चुनाव लड़ चुके हैं, राजस्थान में बीकानेर से। सनी देओल भी कहीं से लड़ चुके होंगे। मगर सवाल यह है कि जिस नेता के प्रति इनकी, जिस पार्टी के प्रति इनकी गहरी निष्ठा रही है, उसी ने गोदी मीडिया को पैदा करने का काम किया है, उसे पाला पोसा है, बड़ा किया है, और अब ये जवान हो चुका है। झूठी खबरें फैलाता है, फेक न्यूज फैलाता है, तिल का ताड़ बनाता है, विपक्ष को बदनाम करता है। राहुल गांधी का नाम आ जाए तो इस काम में ये सर्वोपरि रहता है, सबसे ऊपर रहता है, अगुआ रहता है। तो जो मीडिया अपना काम भूल गया हो, जो मीडिया अपना धर्म भूल गया हो, वो मीडिया क्या करेगा? और जब उस मीडिया का शिकार देओल परिवार होता है, हेमा जी होती हैं, धर्म जी होते हैं, तब सनी देओल विफड़ने लगते हैं। सवाल यह है कि आपके नेता, आप जिस पार्टी का समर्थन करते हैं, उसका आईटी सेल क्या करता है? आप जब उसके शिकार हुए तो आपको दर्द हुआ, मुझे भी दर्द हुआ, क्योंकि धर्म जी शानदार इंसान हैं, शानदार कलाकार हैं, सदाबहार हीरो रहे हैं, मेरे नायक रहे हैं, नायक हैं। मगर जब बात खुद पर आती है तो किसी को भी दर्द होता है, और जब पीड़ित कोई और होता है, हमें कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि हम संवेदनशील हो चुके हैं। हम सवाल खड़े नहीं करते, हम अन्याय के प्रति आवाज बुलंद नहीं करते। बिहार का चुनाव आपके सामने है, लोकतंत्र लुट रहा है, हम चुप हैं, हम खामोश हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। नमस्कार।